नमस्कार जी, दोनों में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें पोस्ट नहीं करना था, लेकिन हुआ क्या है कि एक ये पोस्ट किए थे, ये पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हुआ। हो सकता है कि हम पहले ही डिलीट कर दिए। थोड़ा अपना लुक चेंज किया, सिंदूर वगैरह लगाते थे, हमने लगाया। समाज में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि 44 इयर्स एज में ही हम अपनी पूरी ज़िंदगी हार चुके हैं। इतना ज़्यादा मतलब जहाँ से लोग मरने की सोचते हैं, वहाँ से हर बार हम जीने की कोशिश करते हैं। और समाज में इतने घटिया और नीच लोग हैं, वजह से पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल पार्टी जितनी घटिया और नीच हैं, आपको हम बताने से हर साल हम एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, कई तरह के धोखे खाने के बाद। अब देखिए, हमारे माता जी का देहांत हो गया। अब वो शादी मेरी करवाई थी और ज़बरदस्ती लोग करवाए थे, क्योंकि मेरी स्लीप प्रॉब्लम थी। और हम जानते थे कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो हमको ऐसे रखेगा, क्योंकि हम हाईली एजुकेटेड भी थे, एडवोकेट भी थे और एलएलएम भी किए थे। सबसे ज़्यादा तो दिक्कतें औरतों में आती, षड्यंत्रकारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ऊपर से ऐसे डिफेक्ट्स। लेकिन मेरे फादर माने नहीं और मेरी शादी करा दी। उसके बाद वो न औरतें मिल के साजिश शुरू की, क्योंकि पहले भी मास मीडिया और लीडरशिप का एक अलग राइवलरी चल रही थी मेरे कॉलेज टाइम में, और उसका शिकार मेरा शादी हुआ। 20 दिन रहे, मेरे चरित्र पे इल्ज़ाम लगा के लोग निकाल दिए। और सिर्फ शादी की वजह से मेरे मायके वालों को इतना नीचा बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे घर वाले से थोड़े हम अलग हैं, हालात हमको अलग थोड़ा बना दिए। मेरे घर में भाई सब कभी बाहर चू चपाड़ भी नहीं करते होंगे, सब स्टूडियस थे। अगर हम लोग सवर्ण ब्राह्मण, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल, वो सब तो जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल, नहीं तो पीएचडी कर करके लोग सफाई कर्मियों का जॉब के लिए फॉर्म भरते रहते हैं। अभी उसके साथ के बहुत सारे होंगे जो नहीं जॉब। एक्चुअली कल हम तेज़ बोल दिए इन्हीं सब कारणों से। अब जैसे जिस लड़के से की शादी हुई है, आपको 2018 के बाद से वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, वो ये भी नहीं मान रहा कि शादी हुई है। और मान लीजिए ये एक कमरे का रूम हम हॉस्पिटल अपने शादी के एविडेंस के रूप में हम कोर्ट जाके बचाए। फिर कोर्ट में साजिशें हुई, वो एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन जिस लड़के से शादी हुई मेरी, वो एग्जीक्यूट कर दिया। वो यहाँ दे दिया, ससुराल वाले दोबारा आए तो भी राइट डाइवोर्स का प्रेशर डाले, और वही हालात पैदा हुआ, हमें नहीं रहने दिया गया। फिर वो पति डाइवोर्स नहीं दिए, वो बोले मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दूंगा और तुम लोग को जो करना है कर लो, जिससे उनके खिलाफ़ पूरी फैमिली हो गई। और बहुत सारी कुछ वो पर्सनली, हम तो पहले भी सोचे परिवार है, शांत रहना चाहिए, हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर जगह जिल्लत। अब 2000 सबको ये लगता था हम लोग इतने अच्छे से शांतिपूर्ण, सब कुछ सक्सेस चल रहा है, कैसे बहुत बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा बगल से तमाशे हो करते, हम शांतिपूर्ण चीज़ें गए। आज हम बोले कि इनको अपने तरीके से सिखाओ, तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो हम कोर्ट में केस लेके गए। वहाँ पे भी बिके हुए जज और वकील और ऐसे थे सब पूरे मोहल्ले में, उन सब मास मीडिया और अदर के रिप्रेजेंटेटिव थे। चूँकि ये एविडेंसेस में जो हमको अब मिलना शुरू हुआ है, उस टाइम हमें नहीं पता था कि इस टाइप की चीज़ें मेरे पीछे चल रही हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। और 2016 की ये बात है, हम लेके गए जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बच्चा हम एडॉप्ट करेंगे नहीं लोग, वरना हमारे संपत्तियों के लिए वारिश आ जाएगा। शादी सबसे सक्सेस होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी मर जाएंगे तो मेरी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। पति को चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि पति हमें लेके चले आए थे, उनको डर था कि सारी संपत्तियां मेरे नाम कर देंगे, इस वजह से हमको लेके आए हैं। अब यही सब मामले थे, सब प्रॉपर्टी का लड़ाई। अब ठीक है, 2021 में ये हॉस्पिटल हमें पूरी तरह दे के हस्बैंड चले गए थे। 2018 में बगल की चाबी, इस घर की चाबी, 2 चाबियां हमें दिए थे। वो ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता मेरे लिए। वो चले गए तो खैर ये पूरा इतना नहीं सुना सकते, 4 मिनट हो गया, उसको थ्रू लेके हम ये अब सुनाएंगे। तो
फैक्ट क्या होता है ऐसे शायरी या ऐसी कविताओं लिखने का। तो हुआ क्या कि चले गए वो, फिर मैं हम आपके रख लिए वापस, फिर इस पे कब्जे के लिए मेरे खिलाफ और साजिशें बढ़ गई। साजिशें बढ़ गई तो जिन मुद्दों पे सब हड़पे हुए थे, हमें लग रहा है कल उन मुद्दों पे हमारे एक ऑर्डर किए थे वो चला आया। ये देखिए, ये शायद कोई बात ऐसी हुई होगी। अब सोचिए, जो लड़का है आपको एक्सेप्ट नहीं करता पत्नी, ठीक, और समाज में भी नहीं करता, पुलिस के सामने अगर कहिए कि इनसे मेरा 14 साल पूर्व से शादी वो नहीं करता, और वो घर में धीरे से आए और आपके बाथरूम में नहाए, तो मोहल्ले वाले जो समझे भाड़ में जाएं। अगर वो एक बार बोले हम खुद आए थे यहाँ 2 बार, मोहल्ले और समाज से पूछ के तो आए नहीं थे, ये हॉस्पिटल को मोहल्ले और समाज से पूछ के तो बचाए नहीं थे, हमको तो सब अरेस्ट कर लिए थे कि हम यहाँ 25/11/13 को हुई जो शादी मेरे मायके में बारात गई थी उसके एविडेंस ना हम बचा पाएँ। तो जो लड़का नहीं करता वो आके धीरे से नहा के जा रहा है। हम बोले कि आप क्यों यहाँ पे नहाने आते हैं, मतलब हम कितना अपने परिवार को सजा दें इस बात के लिए कि हमारी शादी आपसे हो गई या हम शादी तोड़े नहीं हैं, कुछ इसी टाइप का मेरे कहने का मतलब था। बस इसी पे गाली गलौज मेरे परिवार को काफ़ी कुछ हमको बहुत बुरा लगा। तो हम बोले कि 2023 में हमें घर से इन्हीं मुद्दे पर निकाल दिया गया था। तो फिर हम दोबारा वापस आए कि बगल का घर मेरा घर है, तो वहाँ से मान लीजिए निकाला गया, ये तो मेरा बचाया हुआ खरीदा हुआ है, ये दिया भी हुआ है 4-4 बार मेरे हस्बैंड द्वारा, हम इसे क्यों छोड़ें। हालात हर जगह बिगड़ गए थे मेरे खिलाफ, जीना मुश्किल हो गया था। तो हम आए यहाँ, तो जो गोल्ड मेरा बेचा लोग ना, वो वही लोग थे जो मेरे मायके की संपत्ति और मेरे शादी की संपत्ति दोनों का एविडेंस मिटाना चाहते थे। और जब ये दो वो देते ही वो बिक गया था, वो बेच दिए थे वो सब। तो उसके बाद क्या किए, इनको दिक्कत थी कि हम सिंदूर क्यों लगा रहे हैं। मेरे घर में भाभियाँ कुछ लोग बोल रहे थे, उनको ये था कि पति छोड़ दिया तलाक, अब ये सिंदूर क्यों लगा रहा है। अब वो सिंदूर के पीछे पड़े हुए थे। या तो ये बताएं कि हम सिंदूर किसके लिए लगाते हैं, या तो सिंदूर लगाए ना। तो जब भी हम कुछ राशन कार्ड बनाए, पति का नाम लिखना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड हमें इसीलिए नहीं मिला, और इसी टाइप के मैटर्स। म्यूचुअल फंड हमें 19/6 और 9 और अभी बीच में गए थे हाल में, उस दिन हमें किसी दिन नहीं मिला, 24 को भी नहीं मिला म्यूचुअल फंड। तो उनको ये था कि किसी तरह इस मैटर को हम सिंदूर लगाना छोड़ दें, या फिर शादी का जो अपना वो रहता है वैध विधान। हम बोले कि लड़का डाइवोर्स दिया है, मरा तो नहीं है, विधवा तो हुए नहीं है, हम लगाएंगे। जब लड़का, मतलब इसी को हटाने से अगर सुधारा, मतलब आदमी ज़िंदगी चैन से जी सकता है, तो कल हम वही कहे कि नहीं लगाएंगे, छोड़ो। तो वो सब ये इसलिए प्रेशराइज कर रहे थे। अब लड़का एक्सेप्ट कर नहीं रहा है कि मेरी शादी हुई है उससे, तो क्या हम भाग के आए थे। हमारा अच्छा करियर था, LLM थे, लॉयर रजिस्टर्ड हो गए थे, उसके बाद हम आगे बहुत कुछ कर सकते थे। हमें रोकने के लिए मेरी शादी करवाए सब, और उसके बाद हटाए सब, फिर हम वकालत शुरू किए, फिर वापस लिवाए सब, वही भिजवाए सब। ऐसा नहीं कि हम कहें कि लड़के और जब परिवार वालों को दिक्कत है तो ठीक है, हम अकेली ज़िंदगी जी लेंगे, क्या ज़रूरत है। तो 8 मिनट हो गया। तो ऐसे ही मुद्दे थे तो मेरे दिमाग में चले थे, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब थोड़ा सा ये है कि चलो एक तरफ तो हुआ, लेकिन उन लोग को हम छोड़ेंगे भी नहीं जो अब हमें जब एविडेंस मिला है कि वो इस तरह हमें परेशान किए हैं इस चीज़ के लिए। तो वो आते थे ना, आते थे इधर उधर चारों तरफ लोफर बैठ के यहाँ खड़े होके वो कर देते, मतलब आदमी इधर से एक तरफा निभा रहा है और आप लोफरे ही दिखा रहे हैं, ये कौन सा। और सिस्टम और पुलिस वाले तो मेरा सपोर्ट कभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो बिके हुए हैं, उनका पुरानी वो है। तो उसी पे हम इस तरीके बहुत नादानियाँ हमसे हुई, लगातार हुई माना। ये इसी टाइप का था कि शादी निभाने की कोशिश की अपने परिवार वालों के भी अगेंस्ट जाकर, ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़का भी डाइवोर्स देना नहीं चाहता था। बहुत नादानी हमसे हुई, लगातार हुई माना। हाँ, पर हम नादान ना थे, हमें बनना पड़ा। ये बात नहीं कि हम होशियारी लाते, पर इल्ज़ाम मुझ पर हर बार
कि हम गलत हैं, ये इल्ज़ाम हम पर थोपा गया ये सही है। साजिशों के बारूद पर हम बैठे हैं, नीचे कौन बटन दबा दे ये हमें कहाँ पता। हम तो बस रास्ता दिखा रहे हैं, कल अंजाम आपका क्या होगा ये भी हमको कहाँ पता, क्या पता। ये हमें लग रहा है कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से हम 257 ही लिखे थे। डेट इसमें